फिर इन्हीं की सिफारिश पर ये सार बिन असद साहब जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर हैं और फिर उधर से आए हैं, जहाज़ चलाने वाली स्कीम से आए हैं अब निज़ाम चलाने वाली स्कीम पर। ये तो शुक्र है कि ये साइड भी आ गए हैं, वरना जो इनकी मैं नाअहली देख रहा हूँ, ये तो पाकिस्तान के अभिनंदन साबित होने थे। निकलता ही नहीं है ये मौसम, इसको इतना डर लगता है बुलेट प्रूफ गाड़ी में। वो भाई तुझे इतना डर लगता है, तू तो जांबाज था, तू तो पायलट था, तो तू आता ही ना इस फील्ड में। उस फील्ड में तो और ज़्यादा बहादुरी चाहिए भाई, दुश्मन के साथ जंगे, फिर हवाई जंगे। जब आपकी परफॉर्मेंस क्वाइटर में ऐसी है और इतना डरते हो, फिर क्या होगा। और मुझे फिर डर लगा, मैंने कहा सरफराज बुट्टी साहब उस दिन गए हॉस्पिटल में और कहा कि इसने गलत बयानी की है, इसको अबरान भेजो सजा के तौर पर। और अगर साथ भी सच साहब का अबरान में ट्रांसफ़र हो गया, कहीं इनका हार्ट अटैक ना आ जाए, तो फिर यही सूरत यार होगी। अब तो सुनने में आ रहे हैं, हमसे शफकात ने भी कहा है कि यार इसकी वो नहीं है, अब वो भी पछता रहा है। जब आपकी सिफारिशी पछता जाए तो खुद ही कुछ मुजाहरा कर लो, हिम्मत कर। जहाँ लोग हैं जो अरसे दराज से टिके हुए, उनको जब तक आप खिलाओगे नहीं, निज़ाम ठीक नहीं होगा। फिर इनकी चोरियाँ ये हैं, ये जो खाकरोब है, ये ठेके पे दिए हुए हैं, एक टोटल इनकी तादाद होती है कोई 200-300 बेचारों की, जो बराबर ड्यूटी देती है काम करके, और बाज़ों में उनको इन्होंने कोई 1300-2000 तक नहीं चल जाती है। वो जो ऊपर का 1000 है या 1300 या 1500 है, उसके पैसे आपस में बांटे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को मिलते हैं, फिर उसके साथ दूसरे ये सब आपस में मिल के खाते। तो ये है इनका तरीके वारदात। वो एक है कोई दावा नानी वो लेडीज़ का कोई 7 क्लास का वो है ग्रेड का मुलाजिम है, CMPU में मौसम 17-18 की प्रिविलेज इंजॉय कर रहे हैं और मौसम पाए ही नहीं रहे। एक दफ़ा तो चलो चले गए, फिर दोबारा एक्सटेंशन लेकर चले गए। क्यों? CM हाउस में बैठे हुए कोई पूछ नहीं सकता। फिर मौसम ने यहाँ तक नहीं किया, सारे अपने यार दोस्त लगाए, फिर उनके रिश्तेदार दूसरे सूबों से भी मंगवा कर लगाए गए। ये तो है CM हाउस पे काम कब्जा लोगी। पहले हम कहते थे ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है, अब तो CMPU सोशल मीडिया में अपने चहीते लोग लाए गए। फिर यही होगा। ये तो ऐसा बुरा साबित हुआ, एक तो कॉम्पिटेंट नहीं है, दूसरा जो है ना इखलाक नहीं है, तो फिर पता नहीं ऐसे लोग पोस्टिंग कैसे नहीं लेते। अभी भी अब मैंने आपको पहले कहा कि माइंस और मिनरल्स में दोबारा आ गया, पहले भी था और पहले ये कहा कि हटाया नहीं जा रहा था कि हटाया क्या, कहा कि जैसे ही हुकूमत है कि ये दोबारा माइंस और मिनरल्स की तबाही खैर में आएगा, आ गया ना ये। तो ये तो निज़ाम है, भविष्य को ठीक करो। जब पहले से बर्बाद कर रहे हैं कि इसने बर्बाद किया, ये दोबारा बर्बाद करेगा। क्यों? क्योंकि अब कुछ अशराफिया को सेंधा की रिकॉर्डिंग इधर से ज़मीनें सेटल करवानी है, काफ़ी तो हो चुकी है, बहुत सारा काम तो इस बदलाने ज़माना से लिया गया है, मज़ीद लेना है। इसका पूरा कहेंगे देखो एडमिनिस्ट्रेटर जितना रहा है इसका मुतनाज़ तरीन रहा। मैंने कहा एक तो करप्ट होता है, वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड अच्छा खासा होता है, ठीक है, इसकी ना कोई कॉम्पिटेंसी है ना इसका कोई इखलाक है। तो पता नहीं क्यों ऐसे लोग बार बार नवाजे जा रहे हैं, पता नहीं ये किस लेवल तक चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानी बिज़नेस में खुशामदीद। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि दारुल हुकूमत क्वेटा जो लावारिस दारुल हुकूमत है, इसको कोई और नहीं करता। 9 इसकी सूबा असम्बली की सीटें हैं, 3 इसकी कौमी असम्बली की सीटें हैं। यहाँ मालदार लोग होने जिस तरह अहमद खान खिलजी वगैरह हैं, इस तरीके से 2-3 सेनेटर भी यहाँ से चले जाते हैं। हर बलूचिस्तानी का दूसरा घर क्वेटा है, लेकिन उसके बावजूद ये शहर इतना लावारिस है कि ना यहाँ सफाई की सूरत हाल है, ना यहाँ डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कुछ सूरत हाल है, ओवरऑल तबाही का शिकार है। तो इसमें हर एक का किरदार है। आज हम कोशिश करेंगे उन तमाम किरदारों पर छोटी छोटी बात करने की। सबसे पहली बात आती है डिप्टी कमिश्नर पर। बदकिस्मती से डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ पे आए ना, उस तरीके से सारे ही नाकाम कर रहे हैं मौजूदा वाले समय। इसको बड़ी सिफारिश पे लाया गया, लेकिन ये नहीं चल पाया। और जब ये लग रहा था तब मैंने उसी वक्त आपको बोला था
कि ये शख्स पहली दफ़ा बलूचिस्तान आ रहे और अब इसको दारुल हुकूमत का जब डिप्टी कमिश्नर बनाओ भी ये नहीं चल पाएगा। फिर इलेक्शन में जो मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है वो भी आपके सामने है। दूसरी हम बात करेंगे सफाई की सूरत हाल जो यहाँ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिस पे 20वें या 19वें ग्रेड का कैडर ऑफिसर बैठता है और मजाल हो कि सफाई करवाने में कामयाब हुए। बिलाखिर तंद आकर नए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब ने फ़ौरन आते ही एडमिनिस्ट्रेटर तजाज कमिश्नर क्वेटा मिर्ज़ा शफ़कात को दिया और जब्बार बलोच को कहा कि भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने बहुत ज़्यादा सफाई कर ली है और आपको इतनी शर्म व हया भी नहीं है जब आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फिर चले जाते हो फिर सर्विस ट्रिब्यूनल के बाद। इंसान होना है कहे कि यार मैं बड़ी कोई कारकर्दगी दिखा रहा हूँ, मैंने ये किया, तो एक बात है कोई रिकॉर्ड आपका कुछ है नहीं और फिर चले जाते हो सर्विस ट्रिब्यूनल में। फिर तकलीफ होती है जब कोई अच्छा अफसर हो उसके साथ ज्यादती हो, हर जगह उसका साथ दिया। एक बंदा जिसकी अहलियत ना हो, जिसकी कम्पिटेंसी ना हो, उसका साथ देकर शर्मिंदगी होती है, उसको देख के कि आपने क्या स्टेप ले रहा है। उसको चार्ज दिया, उसको वज़ीर आला ने 2 मंथ का टाइम दिया कि 2 मंथ में मुझे क्वेटा की सफाई चाहिए, ये जो इंक्रोचमेंट हैं लोगों ने कब्जा किए हुए इनको सैंडमैन करो। और इस पर बाकायदगी से काम हो रहा है। 170 से ऊपर लोगों पर वक्त मतलब वो हो चुकी हैं और लोगों ने कब से किए हुए गलियों की गलियां कब से। सुभान अल्लाह भाई, रोड जा रहे हैं, एक ताकतवर शख्स आ गया गली में, उसने गली पे बड़ा सा गेट रखवा के बंद कर दिया पूरी। फिर आप कहते हो क्वेटा में ट्रैफिक की सूरत यान भाई कैसे ना हो, हर गली में एक कब्जा माफिया बैठा हुआ है। इससे बढ़कर क्या होगा, आपका एक हाजिर सर्विस हाई कोर्ट का जज उसने गली को बंद किया हुआ है जना टाउन में, उससे कोई पूछ सकता है। जब जज ही करेगा तो नीचे वाला उन पे नहीं करेंगे। जब वो देख रहे हैं कि जज मौजूद खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो नीचे वाले नहीं करेंगे। अब उस शख्स को उस वक्त भी मैंने रिपोर्ट किया और वो वजूद चलो हम तो ये कहते हैं कि यार ये वाली जो है ना सिविल की उसमें आती है, वो वाली जो है वो तो आती भी इनके अंदर है फोर्स वालों की, वो भी कुछ इन लोगों के सामने भी बस नजर आती है। अब इस जज मौसम से किसी ने नहीं खुलवाई वो गली, आज तक वो परमानेंटली बंद हो चुकी है, उसकी वजह से ट्रैफिक का रश मजीद बढ़ गया। इस तरह डॉक्टर बानू रोड, इस्कन रोड, हर जगह पे ना लोगों ने बड़े बड़े दरवाजे लगा दिए और बिल्कुल पीछे से एक बड़ा ताला लगा के उसको बंद कर दिया। तो फिर आप कहते हो कि भाई ट्रैफिक का रश, भाई ट्रैफिक का रश कैसे ना हो। भाई हुकूमतें आपकी ऐसी होती है कि उनको मजाल हो, कोई ख्याल आता हो कि हमने कोई अंडरपास बनाना है, कोई पुल बनाना है, कोई रोड को चौड़ा करना है। आपका बजट ही इतना है जो 70% गाँव में जाता है, 30% डेवलपमेंट बजट है, उसमें भी जो है ना 20% करप्शन की नज़र हो जाता है, 10% में आप बनाओ बलूचिस्तान। तो ये तो सूरत हाल है। अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पे। उसमें ये जब जान की हुकूमत आई, क्योंकि मैं खुद शिफ्ट हुआ हूँ क्वेटा 2019 के बाद, तो मैं आपको उस हवाले से बताता हूँ। उस वक्त ये जावेद मैकल जो है ना, तारिक जावेद, इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया मेट्रोपॉलिटन का। इसकी बनती थी, ये एडीसी रहा था नसबेना का, भूटानी बिरादरान से इसका अच्छा याराना था। तो भूटानी जब मिनिस्टर बना लोकल गवर्नमेंट का, उसने कहा कि भाई आप साथ साथ हो, तो इसको बना दिया फिर मेट्रोपॉलिटन का। हमने तो यहाँ तक सुना इसको जो है ना वो बेटों की तरह तरजीह देता था, इतनी मोहब्बत थी। फिर ये दूसरे को खुश करते रह गए। फिर क्या होता है कि तारिक जावेद जो है ना हर कुछ अरसे बाद चले जाते हैं लंदन। कोई मरीज़ है पता नहीं, कोई वैसे वो है, कहते हैं कोई इनके मतलब घर का कोई मरीज़ है तो उसका इलाज वहाँ हो रहा है, जो भी है लोग इनको जो है ना सेहत बख्शे। तो ये जब जाने लगे वो करके, तो इन्होंने नाम सोर्सेज के बकौल दिया था जब्बार, जो पिछला एडमिनिस्ट्रेटर था जब्बार, और ये बैचमेट है कि भाई इसको लगाओ। उस वक्त जाम कमान और साले भूटानी की आपस में जब कलिश हो चुकी थी, उससे गालिबन वो पोर्टफोलियो जो है ना ले लिया गया था उन्हीं दिनों में। असफंदियार प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और सोर्स बताते हैं
ये बदनाम ज़माना और बदतमीज़ सैदाल खानूनी, ये जो है ना, इसका और अस्पदियार का आपस में आना ना था, तो उसने जाम को एतमाद मिलाकर इसको एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। तो ये तो ऐसा बुरा साबित हुआ, एक तो कम्पिटेंट नहीं है, दूसरा जो है ना इखलाक नहीं है। तो फिर पता नहीं ऐसे लोग पोस्टिंग कैसे नहीं लेते। अभी भी आप, मैंने आपको पहले कहा कि माइंस और मिनरल्स में दोबारा आ गया, पहले भी था और पहले ये कहा गया हटाया नहीं जा रहा था कि हटाया क्या, कहा कि जैसे ही हुकूमत आएगी ये दोबारा माइंस और मिनरल्स की तबाही फेरने आएगा, आ गया ना ये। तो ये तो निज़ाम है, बलूचिस्तान को आप ठीक करो। जब पहले से बर्बाद कर रहे हैं कि इसने बर्बाद किया है, ये दोबारा बर्बाद करेगा। क्यों? क्योंकि अब कुछ अशराफिया को सेंडा की रिकॉर्डिंग इधर से ज़मीन सेटल करवानी है, काफ़ी तो हो चुकी है, बहुत सारा काम तो इस बदनाम ज़माना से लिया गया है, मज़ीद लेना है। इसका आप पूरा कहेंगे देखो एडमिनिस्ट्रेटर जितना जितना रहा है इसका वो तनाज़ तरीन रहा। मैंने कहा एक तो करप्ट होता है, वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड अच्छा खासा होता है, ठीक है, इसकी ना कोई कॉम्पिटेंसी है ना इसका कोई इखलाक है। तो पता नहीं क्यों ऐसे लोग बार बार नवाजे जा रहे हैं, पता नहीं ये किस लेवल तक चलेगा। तो ये लग गया, इसने तबाही फेरी। फिर जब क्या होता है कि जब कुद्दूस प्रेसिडेंट की हुकूमत आ जाती है, दोबारा मिनिस्टर बन जाता है साले बुतानी। तो साले बुतानी फिर क्या करता है कि जब्बार बलोच को ले आता है। तारिक जावेद बड़े लंबे अरसे तक लंदन में होते हैं। फिर जब वो आता है दोबारा, वो फिर ज़ाहिर बात है मेट्रोपॉलिटन के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी तो वजह तो होती है, देर भी तो यहाँ पर होता है, उस तरीके से इनका तो एहतसाब होता नहीं है। तारिक जावेद ने बोला भाई अब दोबारा मुझे तो यार मैं आ गया हूँ लंदन से, अब तो ज़ाहिर बात है अगला लंदन पर टूर भी करना है, तो अच्छी पोस्टिंग होंगी तो जा सकूँगा। तो वो जब्बार बलोच उसका दोस्त भी था और उसने उसको तजवीज़ भी किया था कि इसको लगाओ। जब तारिक जावेद आते ही उसके लिए चला जाता है उसके अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में, सेमिस ट्रिब्यूनल में। तो केस चल रहा होता है, इसको सीएम हाउस ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ ये बराबर कर दीजिए, दोबारा अपने ही यार पे आ जाता है स्टे लेकर और बन जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। फिर तारिक जावेद इधर उधर भटकते भटकते गिला के रात कंडी सोशल वेलफेयर है, वो भी तरीका सीख गया कि पोस्टिंग कैसे रहनी है। तो फिर शानिया खान के साथ बड़ा अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया इसने। और इससे याद आया कि शानिया खान साहिबा ने जो पता नहीं क्या क्या की वो कहानी भी अभी तक नहीं लौटाई। तो काइंडली जब तक आप फिर दोबारा कोई वो नहीं बन जाती हैं, कोई कोऑर्डिनेटर या कोई मुशीफ या कोई फिना तो पहले ही आपकी इस डिपार्टमेंट की कम है, तो मेहरबानी करके जो नया आया है वो बेचारा वैसे फिर रहा है उसको दे दे गाड़ी। तो अब वो आते हैं हमजा शफकात पे। हमजा शफकात को आए हुए कोई 1.5 साल या 2 साल हो चुकी है। उस वक्त यहाँ कोर कमांडर होते थे आसिफ गफूर साहब। तो इनका और इनका आपस में काफ़ी अच्छा याराना भी था। तो ये आए, इनको फिर बना दिया गया इधर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, वहाँ भी इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत काम किया। लेकिन वो सब जो डिजिटल मीडिया को मेन स्ट्रीम करना था अच्छे तरीके से, वो अभी तक पेंडिंग में है। फिर इसको देखते हुए क्या हुआ, इलेक्शन से कुछ दिन कबल, मतलब ये निगरान सेटअप से ये बहुत जोरावर हो गए थे, तो इनको कमिश्नर क्वेटा लगा दिया गया। फिर इन्हीं की सिफारिश पर ये साद बिन असद साहब जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर हैं और फिर उधर से आए हैं, जहाज़ चलाने वाली स्कीम से आए हैं अब निज़ाम चलाने वाली स्कीम पर। ये तो शुक्र है कि ये साइड पे आ गए हैं, वरना जो इनकी मैं नाअहली देख रहा हूँ, ये तो पाकिस्तान के अभिनंदन साबित होने थे। निकलता ही नहीं है ये मौसम, इसको इतना डर लगता है बुलेट प्रूफ गाड़ी में। वो भाई तुझे इतना डर लगता है, तू तो जांबाज था, तू तो पायलट था, तो तू आता ही ना इस फील्ड में। उस फील्ड में तो और ज़्यादा बहादुरी चाहिए भाई, दुश्मन के साथ जंगे, फिर हवाई जंगे। जब आपकी परफॉर्मेंस क्वेटा में ऐसी है और इतना डरते हो, फिर क्या होगा। और मुझे फिर डर लगा, मैंने कहा सरफराज बुगटी साहब उस दिन गए हॉस्पिटल में, होगा कि इसने गलत बयानी की है, इसको अबरान भेजो सज़ा के तौर पर। और अगर साद बिन असद साहब का अबरान में ट्रांसफ़र हो गया, कहीं इनका हार्ट अटैक ना आ जाए। तो भाई अगर इतना कमज़ोर दिल है तो मौसूफ साहब
क्वेटा में निकल नहीं सकते हो तो कम से कम इतनी गैरत का मुजाहरा तो करो, सेक्रेटरीट में बैठ जाओ या कहो कि मुझे दोबारा इस्लामाबाद या पंजाब भेज दो, यहाँ पे ज़रा मुश्किल है। तो पता नहीं ये जो सेलेक्ट करने वाले लोग होते हैं कौन होते हैं जो ऐसे बेचारे लोगों को भेज देते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ होती है। जब आपने ड्यूटी करनी है तो फिर तो आप जाबाज रहो, ज़िंदगी मौत का फैसला तो वो ज़ात करती है और आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी और आप डर के बैठे हुए हो और नाम भी मुजाहिद वाला माशाल्लाह रखा हुआ है और अपनी ना सही हमजा शफकात की लाज रख लो भी आसान। हमजा शफकात की सिफारिश पे आपको DC क्वेटा लगाया गया। एक तो ये साथ भी रसद जूनियर है, ये इक्का दुक्का कुछ DC पोस्टिंग उधर रही और फिर बलोचिस्तान में आते ही मौसम को पहले ही दारुल हुकूमत से नवाजा गया। इतनी ज़्यादा तगड़ी इसको वो कर दी गई और परफॉर्मेंस मौसम की है नहीं। तो फिर यही सूरत यार होगी। अब तो सुनने में आ रहा है हमजा शफकात ने भी कहा कि यार इसकी वो नहीं है, अब वो भी पछता रहा है। जब आपकी सिफारिशी पछता जाए तो खुद ही कुछ मुजाहरा कर लो हिम्मत का। तो और आम बातें हैं ये। अब मैं आता हूँ कि हमजा शफकात को एडमिनिस्ट्रेटर तो याद है मौसम, ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में चोरी की वारदातें क्या होती हैं, इसमें लॉबियाँ बनी हुई हैं अरसे दराज से, वो कहीं नहीं जाने चाहते, वो टिके हुए हैं। जब तक ये लोग CM हाउस में लोग टिके हुए हैं, मेट्रोपॉलिटन जहाँ लोग हैं तो अरसे दराज से टिके हुए हैं, उनको जब तक आप खिलाओगे नहीं निज़ाम ठीक नहीं होगा। फिर इनकी चोरियाँ ये हैं, ये जो खाकरोब है ये ठेके पे दिए हुए हैं, एक टोटल इनकी तादाद होती है कोई 200-300 बेचारों की जो बराबर ड्यूटी देती है, काम करती है और गाजों में उनको इन्होंने कोई 1300-2000 तक ले जाती है। वो जो ऊपर का 1000 है या 1300 या 1500 है, उसके पैसे आपस में बांटे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को मिलते हैं, फिर उसके साथ दूसरे ये सब आपस में मिलके खाते। तो ये है इनका तरीके वारदात। दूसरा क्या है, फ्यूल के मन में खाया जाता है। जाम कमाल के दौर में जो CMDU बना था उसमें यही था कि हमने अटैच करना है हर गाड़ी के साथ ट्रैकर लगाने ताकि हमें पता चले कि ये गाड़ी कितनी तनदेही है। अब क्या पता है कि आपको कहें कि हमने जो है ना आज 100 लीटर खर्च, या आपके पास क्या तरीका है उसको जज करने का। जब उसके साथ लगे हुए सिस्टम लगा होगा तो आपको पता होगा कि भाई ये आज इतने किलोमीटर चली है तो इतना आ सकता है। उस आधा लीटर पे ऊपर नीचे करे उससे पूछो हाँ भाई कहाँ गया ये, आप जब आपकी गाड़ी ट्रैकर के मुताबिक कितनी चल रही है तो क्या होगा। अब वो ट्रैकर नहीं लगने दिया गया। CMDU में जो टीम भर्ती की गई वो फराडी है ज़्यादातर। वो जो अच्छे लोग थे वो बेचारे उस लॉबी की जानिब से, वो जो यहाँ पे लॉबी बैठी हुई है, वो एक है कोई ताबा नानी, वो लेडीज का कोई 7 क्लास का वो है ग्रेड का मुलाजिम है। CMDU में मौसम 70-80 की प्रिविलेज इंजॉय कर रहे हैं और मौसम आ ही नहीं रहे। एक दफ़ा तो चलो चले गए, फिर दोबारा एक्सटेंशन लेकर चले गए। क्यों? CM हाउस में बैठे हुए कोई पूछ नहीं सकता। फिर मौसम ने यहाँ तक नहीं किया, सारे अपने यार दोस्त लगाए, फिर उनके रिश्तेदार दूसरे सूबों से भी मंगवा कर लगाए गए। ये तो है CM हाउस पे काम कब्जा लॉबी। पहले हम कहते थे ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है, अब तो CMDU सोशल मीडिया में अपने चहीते लोग लाए गए हैं। फिर यही होगा। मैं किसी शख्स को बेरोजगार करने का हामी नहीं हूँ, मैं किसी शख्स के रिस्क छीनने का हामी नहीं हूँ। मैं किसी भी शख्स जिसका कैलिपर हो मैं कहता हूँ उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाए। अगर वो एक शख्स करोड़ रुपए के काबिल है तो उसको करोड़ रुपए और 20 लाख दिन पर दो कि वो इस निज़ाम में काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का कैलिपर हो 30,000 आ रहा है या 50,000 का, आप उनको 2.5 लाख 4 लाख रुपए दो तो ये जुल्म नहीं है? कितने लोग और गलती हो सकते हैं, कितने और लोग इनसे अच्छे और कॉम्पिटेंट हैं जो बेरोजगार है, ये पहले भी लगे हुए हैं, फिर डेपुटेशन पे ये यहाँ पे आकर इधर से भी लूट उधर से भी लूट। ये क्या निज़ाम है भाई? एक सीट छोड़ दो। तो ये इस माफिया ये CMDU और सोशल मीडिया टीम जो है ना, ये तो अपना काम इन्होंने किया नहीं हुआ। और जब CMDU वालों को निकाल रहे थे CM हाउस से तो ये कहते हैं हमारा ये सर्वर पड़ा हुआ। ओ भाई वो सर्वर पहले वाले तो शायद इधर उधर थे, उनको इतनी गर्ज नहीं थी। अब जो इमरान जटमिन साहब आए हुए हैं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप इनको कहो भाई ज़रा ये सर्वर चला कर दिखाओ। वो तो भाई चल ही नहीं रहा सालों से, ये तो फुतू बनाते हैं इधर उधर वालों को। तो आपको पता हो कि भाई वो करो, इसको चला के दिखाओ कौन सा सिस्टम इसके साथ अटैच है, ये क्या अधेर नगरी है। आओ बताओ आपका क्या काम है, क्या आपने डेवलप किया।
कितने सॉफ्टवेयर आप लोगों ने बनाए, जब आपकी परफॉर्मेंस कुछ और है नहीं, एक ही सॉफ्टवेयर है, बार बार हर डिपार्टमेंट को दिए जा रहे हो, तो बंद कर दो ये ड्रामेबाजियाँ, अपना वो करो लेकिन सही तरीके से। और जो शख्स जिस काबिल है उस पर लगा। एक शख्स का वो बैकग्राउंड नहीं है सॉफ्टवेयर का, उसको वो लगा रहे। एक शख्स का मीडिया से ताल्लुक नहीं है, उसको आप मीडिया का वो दे रहे हो। तो इरेलीवेंट लोगों ने तो तबाह बर्बाद कर दिया है। तो ये जो भी अब वज़ीर आला साहब आए हैं, ये जो CMDU अगर इन्हें चलाना है या दूसरा करना है, कंसर्न लोग उनके साथ लें, कंसर्न लोग उनके साथ होंगे तो कुछ होगा। अगर ये ड्रामेबाजियाँ जो जान कमाल को पागल बनाया गया, बाद में कुतूस को पागल बनाया गया, ये चलती रही तो यही होगा। अब ये जो लोग ये खुद को परमानेंट करवाने के चक्कर में, मतलब बाकी सब मर गए, इन्होंने सिफारिश पर खुद को लगवा लिया, अब खुद ही उसी थ्रू परमानेंट हो गए। 3-4 लाख तनख्वाहें मजे से ये लोग लेते रहे। जुनब नहीं है कमीशन के थ्रू, जिसने आना है ना, ये कहते हैं बड़े कम्पिटेंट है। ये CMDU की है, ये सोशल मीडिया की जिसकी है, कमीशन को दो। कमीशन के थ्रू दावा आता है, फला आता है, जो आता है वो आए, वो लग जाए, अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे बाकी कैरी पर पे आए। ये नहीं कि आप फरोखती के थ्रू आ जाओ, दावत के थ्रू आ जाओ। दावत का ताल्लुक फरोखती से था, फरोखती ने इसको लगाया, फिर इसने आगे अपनी फौज भर्ती कर ली। बस ऐसे CM हाउस में बैठे हुए हैं और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। तो भाई आप लोगों ने क्या किया, कहाँ अटैच किए CMDU वालों, आपकी क्या कारकर्दगी किया? सोशल मीडिया वालों, आप लोगों ने क्या ऐसा किया कि पता चल सके कि CM साहब ने बड़े कोई प्रोजेक्ट लिया है? तो मेहरबानी करके जो जिसका कैरी पर है उसको उस कैरी पर वो करो। ये लूट मार ख़त्म होनी चाहिए। और दूसरा, हमजा शफ्ताब को भी चाहिए कि ये जो घूस मुलाजिम है इनके खिलाफ फुल फौर वो करे, जितनी तादाद है पता चले। और अफसर वही होता है फील्ड में जो निकलता है, फील्ड अफसर। तो DC साहब बिन असद साहब, कुछ आप भी अपने हमजा शफ्ताब को ही देख कर थोड़ा सा उसके साथ दौरा कर लिया करें अगर आपको इतना डर लगता है, वरना आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। आप डिप्टी कमिश्नर हो भाई, दारुल हुकूमत कोयटा, इतनी बड़ी ये मनसब, बहुत बड़ा हसीन मनसब हुआ करता था। बदकिस्मती से आप ऐसे लोगों के हाथ आए हैं, क्या करें? तो हमजा शफ्ताब को भी ये चाहिए घूस मुलाजमीन की वो करे, फील्ड में खुद हर चीज़ को चेकअप करे। और तीसरा जो ये रोड खुलवा रहा है भत्ता माफिया से, मौसूफ जज समय सबके ये रोड खोले जाएं जिन्होंने अवानी शाहराहों को बंद किया हुआ है। और साथ ये फ्यूल कीमत में जो 2 नंबरी हो रही है, ट्रैकर लगाए जाए, पता चले कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। और दूसरा, सफाई का डिज़ाइन बेहतरीन हो और दरख्त लगाए जाएं बराबर तरीके से, और सिविल सोसाइटी को शामिल किया जाए, और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, पता होना चाहिए कि आज कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ। शिकायत सेल बनाए कि भाई ये नंबर है, इस नंबर पर आपका कचरा नहीं उठाया गया, यहाँ पे कोई और सेवरेज का इशू है, यहाँ पे रब्ता करें। तो ये चीज़ें लाजमी है ताकि पता चले दारुल हुकूमत का ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे अब क्वेटा इससे पहले शायद बलोच ने क्या किया, हम यही देखते हैं ना, मकानी को वो तो करते हैं, कोई आ जाए हाँ मकानी बात तरफी, तो मकानी क्या कर रहा है भाई? मकानी तो यहाँ है 2 साल 28 साल, क्या मौसम के कारनामे निकला किसी दिन बाहर, एक नशई वज़ीर आला उसमें मुसल्लत था, एक नशई इंतजामिया पे मुसल्लत था। तो कैसे आप ठीक करो? सरियात से लेकर सूरत हाल को लेकर यहाँ गुजरात तक देख क्या सूरत हाल है। लेकिन हमजा शफ्ताब ने कम से कम ये काम लेना जानता है। आपने देखा होगा जाम कमान के दौर से चलने वाले मंसूबे खत्म नहीं हो रहे थे। जैसे ये सरदार केतरान का, ये काशिफ अजीज, ये दूसरे ड्रामे शराने थोड़े सा नैन हो गए, कैसे काम हुए? या आपका क्वेटा प्रोजेक्ट, इसमें भी तो तर्क लोबी का कब्जा है, लेकिन फिर भी हमजा शफ्ताब ने इनसे काम लिया। तो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि निज़ाम में जो कुछ कम्पिटेंट हैं उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हमजा शफ्ताब अच्छा काम कर रहा है, इसको मज़ीद वो बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई और बदमाशी और कब्ज़ा ये सिर्फ रियासत को सूट करता है। ये अगर हर बंदा जज बन जाए, कोई जनरल बन जाए, कोई ब्यूरोक्रेट जो है ना कब्ज़ागीर बन जाए, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो अब ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ना, क्यों? यहाँ सिविल वाला होता है उसको तो वो हो जाता था हमारा मकान में कि यार ये उसकी कार आ गई है, तो इसको भी कि अगर किसी की कार आती है बारहता रख के जो शाहराहें हैं वो खुलनी चाहिए,
खुलेंगी तो ये ट्रैफिक का मसला भी हल होगा। और इसके साथ साथ नई स्कीमें भी बननी चाहिए, पुल बनने चाहिए, ताकि ये ट्रैफिक का जो इशू बना हुआ है, दर्द सर बना हुआ है, जो 10 मिनट का रोड घंटे में तय होता है, तो उसका भी कोई हल निकला जाएगा। तो उम्मीद करेंगे जो बातें मैंने कही हैं कि कमिश्नर साहब काम अच्छा कर रही हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये इसको मज़ीद एम्पावर करें। इन लोगों की तनख्वाहों मनख्वाहों पर भी इसका भी कोई प्रॉपर निज़ाम वो करें कि प्रॉपर इनकी तनख्वाहें आए, एक निज़ाम हो। इनको एक स्लिप भी इनकी नहीं होती, बस लिख के दिया जाता है, और ख़ानदान दर ख़ानदान लोग आते रहे। जो यहाँ पे कब्जा वाक़ है सेल रैन कर, इसको प्रॉपर लॉ सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चले आज काम कितना हुआ है, किसकी कितनी तनख्वाह है, क्या हिसाब है, क्या किताब है, कितने मुलाजिम आए हैं। और साथ साथ वज़ीर आला का भी इस पर वो है, और इनका भी है कि उनकी जो हाज़िरी हो ना, वो फिंगरप्रिंट वाली हो, तब जाके कुछ होगा, वरना नहीं होगा। फिंगरप्रिंट और फीस दोनों, क्योंकि लोगों ने तो आज तक सुना है कि अंगूठे भी जारी बनवा ली, कम से कम शायद मास्क बनवाने में उनको थोड़ा टाइम लगे, तो ये बराबर होगा। तो हमसे शफ़क़त इसमें ऐसा काम करके जाए ताकि पता लगे ये कुछ हुआ। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे ये अथॉरिटीज़ हैं, इसमें हबीबुर्रहमान जामोद जैसे, खालिद ज़ैरी जैसी, ऐसे कुछ ईमानदार अफसर हैं, इनको लाएँ, इनकी कुछ डायरेक्शन सिंध का तयन कर देंगे, उसके बाद निज़ाम कुछ ठीक होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सूरत हाल दुगुरगू तो होती जाएंगी, बेहतरी नहीं आएगी। हम उम्मीद करेंगे कि प्रॉपर इस पर इसी तरह मज़ीद तेज़ी से काम होगा और दारुल हुकूमत वाकई हमें दारुल हुकूमत लगेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।